तो भाइयों, आज अपन एक्सपीओ की सारी सच्चाई जानने वाले हैं। क्या एक्सपीओ फ्यूचर के अंदर काम करेगा या आप लोगों का विड्रॉल बचेगा या फिर नहीं। कई लोगों को उम्मीदें हैं कि एक्सपीओ का सिस्टम तो चल रहा है, तो मतलब एक्सपीओ आपके बीच में है और आपका पैसा सेफ है, और कई लोगों का प्रॉफिट भी नहीं आया है, मतलब मंडे का प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हुआ है। और खासकर उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जिन लोगों का नया इंडेक्स है। और लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं एक्सपीओ के अंदर जिन्होंने भाई लगभग 10 दिन पहले ही यहाँ पे इंडेक्स बाई करे थे, मतलब एक महीने के अंदर अंदर ही वो एक्सपीओ के अंदर एंट्री करे थे, और आज उनके साथ में इतना बड़ा स्कीम हो गया है। कई सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं कि सर, हमारा पैसा अगर एक्सपीओ यहाँ से चला गया इंडिया से, तो हमारा पैसा किस तरह से वापस निकलेगा, क्या हम हमारे पैसे को बचा पाएंगे, इतनी मेहनत का पैसा लगाया था, जो पैसा बचेगा या फिर नहीं। आज इस वीडियो में आपको असली सच बचाने वाला हूं। और दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कि एक्सपीओ के अंदर काम कर रहे हैं, और बाकी मेंबर्स जो कि एक्सपीओ में काम नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को भी ऐसा सच जानने की आवश्यकता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और खासकर ध्यान रखें नेगेटिव कमेंट कोई ना करे। ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और आपके पैसों के लिए बना रहा हूँ, मतलब आपकी भलाई इसी में है कि आप वीडियो देखें और नेगेटिव कमेंट ना करें। चलो फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात थी एक्सपीओ फ्यूचर को लेकर। एक बंदा था जो मुझे पूछ रहा था इन फ्यूचर एक्सपीओ चलने वाला है क्या। तो चलो कुछ मेजर पॉइंट्स की बात करते हैं। जब 18 नवंबर की रात जब ऐसा हुआ, अचानक साइट के अंदर क्लाउड फ्लेयर का प्रॉब्लम आया। किसका प्रॉब्लम आया? क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड फ्लेयर का प्रॉब्लम आया, देन साइट क्या हो गई? क्लोज हो गई। बात को ध्यान से सुनना, पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 18 नवंबर को अपन बात करे थे कि 18 नवंबर को क्या हुआ। अचानक साइट में क्रेश हुआ, क्रेश होने के बाद में क्लाउड फेयर की प्रॉब्लम आई और साइट क्लोज हो गई। लोगों में उसी दिन है जो कि एक्सपीओ के प्रति नेगेटिव पॉइंट आ गए कि एक्सपीओ सच में स्कैम कर कर फरार हो चुका है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इसको जरा सोचिए कि जब 19 और 20 नवंबर की शाम को जब एक्सपीओ की साइट वापिस अचानक से क्या हो गई? ओपन हो गई। ये पल भाई सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सभी लोग हैप्पी थे कि एक्सपीओ कहीं पर भी नहीं गया है, एक्सपीओ की जो साइड है ओपन हो गई, मतलब एक्सपीओ हमारे बीच के अंदर रहेगा। ठीक है, ये लोग सोचने लगे। लेकिन लोगों को क्या पता था कि भाई एक्सपीओ कोई बड़ी चाल चल रहा है हमारे साथ में, या फिर एक्सपीओ रियल के अंदर हमारे पास में आ गया है। तो भाई ऐसा हुआ, 20 तारीख को ऐसा प्रॉब्लम हुआ। जैसे ही 20 तारीख को कई लोगों के दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि एक्सपीओ जाने वाला है, आउट होने वाला है, तो लोग जैसे ही एक्सपीओ का साइट क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, तो लोग इससे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और विड्रॉल आपका क्या होता है भाई? पेंडिंग, मतलब विड्रॉल नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो सभी के दिमाग के अंदर एक ही क्वेश्चन आता है कि ऐसा एक्सपीओ क्यों कर रहा है। पिछली बार कहीं साइडें जो कि इंडियन मार्केट के अंदर आई थी, उसी में भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, तो इस वजह से लोगों की दिमाग के अंदर नेगेटिविटी आ गई। 2 पॉइंट आपको पता चले कि नेगेटिविटी आने का कारण क्या था। अब बात आती है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। अब जैसे आपका एक्सपीओ का पैसा विड्रॉल है जो कि पेंडिंग है, ठीक है, उसके बाद में लोगों ने सोचा क्यों ना अपन वेट करते हैं, मंडे का वेट करते हैं। तो उसके बाद में जब मंडे आया
तो मंडे को भाई प्रॉफिट आने की बात थी, क्योंकि हमेशा एक्सपीओ जो मंडे को है आपका प्रॉफिट है क्रेडिट करता है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आया कि मंडे को प्रॉफिट क्रेडिट करता है, लेकिन ये इन फ्यूचर की बात है। मतलब जब से एक्सपीओ स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आज तक एक दिन भी मंडे का प्रॉफिट क्या है, डिले नहीं हुआ। मतलब किसी बंदे का, कोई भी बंदा ऐसे नहीं बोल सकता है कि मेरा मंडे का प्रॉफिट नहीं आया है। लेकिन बात ये थी ना कि भाई अभी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि आपका प्रॉफिट जो नए इंडेक्स है उनका क्यों नहीं आया। अब इसमें भी दो रीजन है। जो प्रॉफिट आया, ठीक है, वो आप लोगों का भाई न्यू इंडेक्स का आपका नहीं आया। ठीक है, और जो पुराने इंडेक्स थे, ठीक है, पुराने इंडेक्स थे, ओल्ड इंडेक्स, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट आपका क्या है, क्रेडिट हो गया। तो इसमें देखो इस बात से क्या जाहिर होता है कि भाई एक्सपीओ चल तो रहा है लेकिन हमारा प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं अटक गया है। अब इसका रीज़न भी आपको मैं बता देता हूँ। जिन लोगों को ये सवाल था कि भाई सर हमारा जो प्रॉफिट है वो नए इंडेक्स का क्यों नहीं आ रहा है, तो देखो वोर्टेक्स, मेन जो आपको मेजर बताऊँ वोर्टेक्स, और एक साइकिल शिफ्ट CSI-X इंडेक्स, ठीक है, ये दो इंडेक्स ऐसे हैं जिनका प्रॉफिट किसी भी बंदे का नहीं आया है। आप आराम से देख सकते हो, वोर्टेक्स और CSI-X, ठीक है। इसके अलावा भी 3-4 इंडेक्स और हैं जो कि नए मार्केट के अंदर रन कर रहे हैं। उन इंडेक्सों के अंदर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंडेक्स बाई करा था पिछले कुछ 1-2 महीनों के अंदर, तो उनका प्रॉफिट है जो कि नहीं आया। और नहीं आने का कारण यह है कि भाई एक्सपीओ के अंदर जब 18 नवंबर से क्रेज शुरू हुआ, जब 18 नवंबर से क्रेज शुरू हुआ मतलब साइट चली ही नहीं थी, तो उस टाइम से क्या हो गया प्रॉब्लम, उस टाइम से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से यहाँ पे चालू हो गया आपके सामने कि जो प्रॉफिट जनरेट होने वाला था, तो एक्सपीओ जब यहाँ पे आपके जो भी इंडेक्स है उससे वो कुछ नहीं कमा पाया। मतलब कि जब आपके इंडेक्स की परफॉर्मेंस आप देखना, कई बंदे मेरे को लाइव सेशन के अंदर भी कमेंट करते रहते हैं कि सर परफॉर्मेंस 0.0 आ रहा है। मतलब अगर इस कंडीशन के अंदर आपका जो परफॉर्मेंस है, मतलब इंडेक्स का परफॉर्मेंस है जो 0.0 आ रहा है, मतलब कि जो आपका इंडेक्स है वो एक्सपीओ ने रन नहीं करा। मतलब एक्सपीओ उससे कुछ कमाया ही नहीं, तो आपको प्रॉफिट कहाँ से देगा। मेन तो बात डिस्कशन आता है कि अपन सोचते हैं कि एक्सपीओ में कोई पैसों की बारिश होती है क्या, ऊपर से पैसा थोड़े आता है, बस जो अपन उसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अपन ने जो इन्वेस्टमेंट लगाया म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो उस फंड से एक्सपीओ क्या करता है, कुछ ना कुछ अमाउंट कमाता है। जैसे 15% उसने कमा लिया, ठीक है, 15% उसने कमाया, देन आपको कितना देगा भाई, 5%, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें काम होता था कि जितना ये कमाता था उसका कुछ परसेंट अपन को दे देता था, जिससे कि हमारा जो है जो पैसा है वो बोनस के रूप में क्रेडिट हो जाता था, कमीशन के, ठीक है। तो इतना सब कुछ मटेरियल एक्सपीओ मैनेज कर रहा था, लेकिन अचानक से ये सारी गड़बड़ हुई। तो इसके दौरान है कि लोगों के बीच में के अंदर एक्सपीओ के प्रति क्या है, नेगेटिविटी आ गई, जिससे कि लोग अब बोल रहे हैं कि अब हमको स्टेप लेने की आवश्यकता है, हम एक्सपीओ के प्रति कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे, ठीक है, ब्लेम करेंगे एक्सपीओ पे। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं कि जो भी अपन को आगे से न्यूज़ प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको 25 दिसंबर से पहले कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है, जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। क्योंकि स्टेप लेने से ये होता है कि जैसे अभी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है एक्सपीओ की साइट में,
और अगर आप भी एक्सपीओ पे ब्लेम करने लगोगे तो भाई लगभग 2-3 मामले तो सामने आ गए हैं भरतपुर झुंझुनू का, ठीक है, तो कई मामले और सामने आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है जो कि क्रिएट हो सकती है। तो आप लोगों सबको सूचित करना चाहता हूँ, सब ध्यान रखें कि जो भी न्यूज़ अपन को प्राप्त हो रही है उसको अकॉर्डिंग अपन को फॉलो अप करना पड़ेगा। मेन चीज़ आती है कि आपका पैसा कौन देगा। क्या गवर्नमेंट आपका पैसा देगी? क्या कोई दूसरा शख्स आपका पैसा देने वाला है? नहीं, एक्सपीओ एक्सपीओ ही आपका पैसा देगा, ठीक है। मतलब आप दरअसल सोच के देखो, आपका अगर मोटिव है एक्सपीओ के अंदर आप काम कर रहे थे, ज़रा सोच के देखो किसने आपका पैसा लिया था? एक्सपीओ ने, ठीक है। लिया किसने था? एक्सपीओ ने। तो देन आपका पैसा देगा कौन? एक्सपीओ ही देगा, ठीक है। एक्सपीओ ही आपके पैसे को देगा। मतलब जिस आदमी को या फिर जिस शख्स को, ठीक है, अपन ने पैसा दिया तो वो ही तो अपन का पैसा देगा। तो मतलब एक्सपीओ ही एक ऐसा पॉइंट हमारे पास में अभी रास्ता है कि जिसने पैसा लिया था वो ही पैसा देगा। तो अपन फालतू का ब्लेम क्यों करें? अगर हमें एक्सपीओ की तरफ से न्यूज़ वगैरह मिल रही है कि आपको 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर से पहले पहले सारा मामला सही हो जाएगा, एक्सपीओ की साइट प्रॉपर रूप से चलने लगेगी, तो आप ऐसा कदम क्यों उठा रहे हो? तो भाई देखो, जिसका भी माइंड ख़राब हो रहा है, क्योंकि पैसा सबने इन्वेस्ट करा है, सभी इन्वेस्टर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा माइंड से परेशान हो रहे हैं, काफ़ी उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भाई उन लोगों को अभी धैर्य रखना है, उन लोगों को सांत्वना देता हूँ मैं कि भाई आप कमेंट के अंदर जय सांवरिया शेठ लिखें और जा साथ में जे एक्सपो लिखें। और मेन चीज़ अब बात आती है कि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कौन सा प्रूफ देने वाला हूँ जिससे कि इन फ्यूचर है कि एक्सपीओ चलने वाला है, ठीक है। ये बात आती है फ्यूचर की कि फ्यूचर में एक्सपीओ रन करेगा या फिर नहीं। तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, यस, एक्सपीओ फ्यूचर में काम करने वाला है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल तरीके से आपके सामने एप्लीकेशन पेश करेगा, जिससे कि आप अब की बार एक शानदार ट्रेड कर पाओगे। और मतलब है कि आपको कभी भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैं जो प्रूफ बताने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपका जो भी आपको मैंने बताना था वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब अपन यहाँ पे मेरी मोबाइल स्क्रीन पे चलेंगे और मोबाइल स्क्रीन पे आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है, जिस पॉइंट को जानने के बाद में, ठीक है, आपके मन के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है कि एक्सपीओ पूरी तरह से कैसे आउट हो गया है, ठीक है। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपीओ के अंदर जो पैसा है वो ब्लर है या नहीं, ठीक है। कहीं ऐसे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है मंडे को अभी लोगों का, ठीक है, तो वो ब्लर है। मतलब ब्लर का मतलब ऐसा है कि आपको बस ओनली दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि इस वजह से ही तो उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ना तो उसमें क्रेडिट हो रहा है ना उसमें अपन विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने आ रही है। तो आज मैं आपको इन दोनों में से एक चीज़ करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप ऐसे समझो, एक पॉइंट, अगर देखो, एक थोड़ी सी आपको छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लो एक्सपीओ आपसे विड्रॉ दे सकता है, विड्रॉल आप ले लोगे, ठीक है, तो मतलब आप बिलीव कर लोगे एक्सपीओ पे कि एक्सपीओ की साइट के अंदर क्रैश चल रहा है, लेकिन कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो अगर आपको विड्रॉल हो जाता है तो आप मान लेते हो। एक चीज़ आती है, इसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो आप मान लोगे। तीसरी चीज़ है जो कि आप मान लोगे कि इंडेक्स बाय होगा, तो आप मान लोगे। और चौथी चीज़, अगर आप इंडेक्स है जो कि यहाँ पे सेल होगा तो आप मान लोगे, ठीक है। तो इनमें से आज आपको एक पॉइंट उठाने वाला हूँ कि आपको इंडेक्स किस तरीके से बाय करना है। इंडेक्स अपन बाय करके देखेंगे, अगर विथ प्रूफ के साथ में इंडेक्स अगर बाय हो गया आईडी के अंदर, लाइव अपन अभी स्क्रीन पे चलाने वाले हैं, तो अगर यहाँ पे इंडेक्स बाय हो गया तो आप समझ लेना कि एक्सपीओ इन फ्यूचर चलने वाला है। आपको कोई ब्लर बैलेंस नहीं दिखाया गया है, क्योंकि आपका जो पैसा है उस पैसे से आप इंडेक्स बाय भी कर सकते हो, सोल्ड आउट
तो दोस्तों हम यहाँ पे एक्सपीओ की मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी आईडी लॉगिन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो भी आईडी मेरे पास में है वो आईडी मैंने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मैंने साइट पे विजिट करा हूँ। और साइट पे जैसे ही मैंने विजिट करा तो साइन इन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास में आईडी ओपन हो जाएगी और आईडी ओपन होने के बाद में मुझे मेरा डैशबोर्ड नज़र आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आईडी को यहाँ पे लॉग आउट करके दोबारा से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ पे ओपन कर लेनी है। मैं यहाँ पे फिलहाल के अंदर एक आईडी है जो कि ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी ओपन करी तो मैं अपने यहाँ पे डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो कि भाई आप कभी भी नहीं देखे होंगे। ट्रांजेक्शन पूरा करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। दोस्तों डैशबोर्ड पे अपन चलते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको डेरिवेटिव इंडेक्स में चला जाना है। तो दोस्तों मैं डेरिवेटिव इंडेक्स में आ गया है, जो कि डेरिवेटिव इंडेक्स है आज के टाइम के अंदर काफ़ी इंडेक्स है जो कि यहाँ पे लाइव हो रहे हैं। जिसके अंदर एक तो साइका शिफ्ट इंडेक्स है जो कि ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, जीरो लॉकिंग पीरियड वाला इंडेक्स है। इसके बाद में इस साइकिल शिफ्ट इंडेक्स का यहाँ पे अपन क्रिटेरिया देखते हैं कि साइकिल शिफ्ट इंडेक्स है उसमें जो आपका अमाउंट है वो लॉक नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका डिटेल अपन देखने के बाद में इस इंडेक्स के अंदर तो सभी लोगों को वैसे भी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उनका प्रॉफिट है जो कि जनरेट नहीं हुआ है। तो अपन यहाँ पे बैक आ जाते हैं और एक ऐसा इंडेक्स खरीदते हैं जिस इंडेक्स में लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे EDFG वाला जो इंडेक्स है, ठीक है, वो इंडेक्स यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे व्यू मोर पे मैं क्लिक करता हूँ और नीचे यहाँ पे काफ़ी इंडेक्स है जो कि आपको दिख जाएंगे बेसिकली। तो मैं एक इंडेक्स यहाँ पे परचेज करना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैं जो इंडेक्स परचेज कर रहा हूँ अगर वो बेसिकली अगर यहाँ पे बाय हो जाता है सक्सेसफुली तो देन अपन यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक्सपीओ यहाँ पे लॉन्ग टर्म यहाँ पे गोल खेलने वाला है अपन के साथ में, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे चलेगा। दोस्तों चलो फिर अपन यहाँ पे इंडेक्स पे बाय करते हैं और यहाँ पे इंडेक्स की पूरी डिटेल देख लेते हैं कि ये इंडेक्स आपको कितना परसेंट अमाउंट यहाँ पे देने वाला है। जो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये जो इंडेक्स है वो 22 महीने के लिए यहाँ पे लॉकिंग पीरियड के अंदर रहेगा, जिसके अंदर अगर अपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.61 इंटरेस्ट यहाँ पे पर वीक का यहाँ पे देने वाला है। अगर मैं यहाँ मंथली की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट, ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब अपन इस इंडेक्स की यहाँ पे डिटेल वगैरह देख ली है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो बाय एंड सेल का। ठीक है, आपको सोल्ड आउट तो वैसे नहीं करना है क्योंकि आपने बाई नहीं किया तो आप सोल्ड आउट कैसे करोगे। अभी ये मतलब है जो इंडेक्स है वो प्रॉपर रूप से चल रहा है, इसको आप खरीद सकते हो। तो मैं यहाँ पे बाई वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ क्योंकि बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मैं इस इंडेक्स को बाई कर पाऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरे का इंटरेस्ट रेट है 13.42%। यहाँ पे मेरे को मंथली इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। अगर ईयरली बात करूँ तो 41.22 यहाँ पे इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पे मिलेगा, जो कि एक्सपीओ मुझको यहाँ पे देने वाला है। तो चलो ठीक है, अब अपन यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चूज करते हैं, बाई ऑप्शन को। दोस्तों अगर यहाँ पे बाई सक्सेसफुली हो जाता है देन अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो साइट है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट है और साइट में बस कुछ ही प्रॉब्लम अभी बाकी रही है। तो अपन यहाँ पे बाई वाले पे क्लिक करते हैं। अभी दोस्तों वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। लास्ट में आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आप देखने के बाद में भाई सरप्राइज होने वाले हो। ठीक है, अब अपन भाई इसके यहाँ पे देखो जैसे ही बाय पे क्लिक करते हैं थोड़ा इरर टाइम लेके यहाँ पे लोडिंग हो जाता है और अपन यहाँ इंडेक्स का पूरा डिटेल देख पाते हैं कि इंडेक्स मिनिमम कितने अमाउंट्स यहाँ पे खरीदा जा सकता है। तो इसके बेसिक एडवांटेज की बात करूँ तो भाई ये इंडेक्स है अपन को यहाँ पे $100, $250 और $300, 400 और 1000 और $2000 तक यहाँ पे इस इंडेक्स को अपन मिनिमम से मिनिमम बाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी अमाउंट से इसको बाई कर पाओगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे $100 से इसको बाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो $100 यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको $100 फिल करना है। फिल करने के बाद में आपका जो भी चार्ज रहेगा जो कि आप इंडेक्स बाई करते हो उस टाइम पे वो आपको यहाँ पे नीचे शो कर देगा। जैसे 4.90 यहाँ पे चार्ज आपका लगेगा एंट्री फीस, जो कि आपको नीचे शो करेगा। ठीक है, इसके बाद में अपन को क्या करना है भाई कि इसके बाद में अपन को यहाँ पे इंडेक्स को पूरी तरीके से देख लेना है। देखने के बाद में बस एक प्रोसीड एंड सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ
यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि जो इंडेक्स है वो मात्र यहाँ पे $100 से अपन खरीद रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए अपन ये देख रहे हैं कि इंडेक्स बाय होता है या नहीं होता है। क्योंकि अगर देखो साइड के अंदर एरर चल रहा है तो भाई पूरी प्रॉब्लम दिखाएगा। बैलेंस अगर आपको ब्लर दिखा रहा है तो ब्लर दिखाने का मीन ये है कि कोई भी चीज़ अपन खरीद नहीं पाएंगे। तो अपन यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कन्फर्म एंड प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो इंडेक्स है वो बाय हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि इंडेक्स है वो मतलब है कितने रुपए से अपन खरीद सकते हैं। तो मिनिमम $100 है तो अपन यहाँ पे $100 का ही खरीदने वाले हैं। ठीक है। अगर दोस्तों आपके कोई से भी वॉलेट में रिवार्ड में हो या किसी में भी आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे प्रोसीडेंट कंफर्म पे करूँगा तो आपको आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ी देर एरर लेगा। भाई यहाँ पे देखो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो चुका है। मतलब जो आपका इंडेक्स है वो परचेज सक्सेसफुली डन हो गया है। मतलब दोस्तों अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जो इंडेक्स है वो तो परचेज हो रहा है, मतलब बैलेंस है जो कि आपको ब्लर में नहीं दिखा रहा है, मतलब रियल बैलेंस है। अगर रियल बैलेंस नहीं होता ना तो अपन यहाँ पे जो इंडेक्स है वो बाई ही नहीं कर पाते। तो अपन यहाँ पे देखो इंडेक्स बाई कर लिए हैं। इंडेक्स बाई करने के बाद में भाई अपन यहाँ पे बैक चलते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में भी अपन देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे $100 का यहाँ पे इंडेक्स परचेज करा है, जो कि इंडेक्स मेरा पूरी तरीके से प्रॉपरली परचेज हो गया है। अब दोस्तों इसका इस जो इंडेक्स मैंने खरीदा है उस इंडेक्स का यहाँ पे देखो डेट भी दिखा देता हूँ। 27/11/2025 को मैंने यहाँ पे इंडेक्स बाई करा है, जो कि भाई काफ़ी रियलिटी आपको दिखाता है। अब दोस्तों ये इंडेक्स अपन ने बाई कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट मंडे को आपका प्रॉफिट जनरेट होता है या नहीं होता है। लेकिन मेन मुद्दे की बात तो यह आती है ना कि आप साइड को बोल रहे हो ना साइड के अंदर बैलेंस है जो कि आपको ऐसे ब्लर ब्लर टाइप के अंदर दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको धैर्य बनाए के रखना है। भाई देखो साइड पूरी तरीके से बहुत ही जल्द अंदर चलने लगेगी। 10 से 15 दिन के अंदर मैटर सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद में है जो कि साइड प्रॉपर तरीके से चलने लगेगी। आप देखो यहाँ पे सक्सेस का ट्रांजेक्शन का जो स्टेटस है वो देख सकते हो। मैं आपको कोई भी चीज़ें फेक यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो इस आईडी के अंदर अपन ने यहाँ पे अमाउंट का जो इंडेक्स है वो बाई कर लिया। मतलब इसका मतलब यह है कि साइड के अंदर पूरा काम होने वाला है। अब जल्द से जल्द आपका जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओटीपी की जो प्रॉब्लम आ रही है वो भाई ये छोटे मोटे उसके अंदर केस वगैरह लगे हुए हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर पूरी समस्याएं मतलब सोल्व आउट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? भाई वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर देना। और भाई अपन इसके बाद में देखेंगे कि भाई एक्सपीओ के अंदर क्या अपडेट आता है, वो सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। बस नेगेटिव कमेंट नहीं करें। और जय सांवरिया सेठ और जय एक्सपो भाई, थैंक यू।